आज 19वां दिन है। हम मालदा से मुर्शिदाबाद जा रहे हैं। कल जो अखबारों में छपा, टीवी चैनलों पर चला, वो सब अफवाहें थी। छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि प्रचार किया गया। और वो भी बिहार में हुआ था। पश्चिम बंगाल में यहाँ वहाँ शीशे तोड़े गए थे, पर वो अचानक, वो कोई षड्यंत्र नहीं था। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस भी शामिल है। हम एक दूसरे को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है। हमारा निशाना सिर्फ बीजेपी है। हम टीएमसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक गठबंधन है, कोई विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं है। तो कुछ जो प्रक्रिया होती है, जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला को में आने के लिए जो प्रक्रिया होती है, वो एक सम्मानित प्रक्रिया होनी है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी सम्मानित होनी चाहिए सभी पक्षों को, और जो प्रक्रिया, जो कदम हम उठाते हैं, उसमें भी सम्मानित तरीके से हमें करना चाहिए, ताकि सभी पार्टियों को ऐसा लगे कि उनको महत्व दिया गया है। एक तरफा कोई घोषणा नहीं किया जा सकता। हम अभी भी विश्वास करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बनाने में ममता बनर्जी का एक विशेष भूमिका थी। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनकी, और उन्होंने बार बार कहा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत मैं करूंगी, मेरा निशाना बीजेपी है। और वो भी राहुल जी कह रहे हैं, वो भी खड़गे जी कह रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो देखिए, ये हमें विधानसभा चुनाव नहीं है, ये लोकसभा चुनाव है। और सभी लोगों को, हमारे पार्टी में, तृणमूल के पार्टी में, सभी पार्टी में कुछ लोगों को समझना चाहिए कि ये राष्ट्रीय गठबंधन है, और सम्मानित तरीके से हम एक सम्मानित सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर आए। ये तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है। मैंने बार बार कहा है, कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर भी कहा है, मोदी सरकार के दो भाई हैं, ईडी और सीबीआई, और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। राहुल जी के खिलाफ हुआ, ममता जी के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, स्टालिन साहब के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है, हेमंत सोरेन के खिलाफ हुआ है। तो ये बिल्कुल साफ है कि मोदी और शाह ईडी और सीबीआई का भारी दुरुपयोग कर रहे हैं, ताकि उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको परेशानी में डालें, और ऐसा एक माहौल पैदा करें कि देखिए सब लोग ईडी और सीबीआई में फंसे हुए हैं। ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है, एक रणनीति है, और ये बिल्कुल राजनीति के खिलाफ है, लोकतांत्रिक राजनीति के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। पर हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, और हम पीछे हटेंगे नहीं, हम डरे नहीं हैं। जो धमकाते हैं वो डरे हुए हैं, और धमकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दे रहे हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगी और 2024 के चुनाव में वो हारेंगे। जब वो हारेंगे, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जरूर चलाया जाएगा। देखिए, जब हम मणिपुर में शुरुआत हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, तब मिलिंद देवरा को वो भगा कर ले गए। जब बिहार आने वाले थे, नीतीश कुमार की पलटी हुई। अभी कल परसों हम झारखंड में रहने वाले हैं, हेमंत सोरेन के खिलाफ एक कार्रवाई की गई है। तो ये सब एक रणनीति है ना, भारत जोड़ो यात्रा को पटरी से निकालने के लिए, डिरेल करने के लिए। पर राहुल जी पीछे हटेंगे नहीं, भारत जोड़ो यात्रा पीछे हटेगा नहीं। हम डरे नहीं हैं, क्योंकि बार बार मैं कहूँगा, जो धमकी देते हैं, वो धमकाते हैं, वही डरे हुए हैं। जो प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखते हैं, वही डरे हुए हैं।